दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करें? जैसे कि अगर आप यहाँ से किसी भी डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करें, तो इस टेबल में से केवल उसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे, राइट? जैसे मैंने यहाँ पर अभी फाइनेंस ले रखा है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के ये देखिए नाम है यहाँ पर कुछ, है ना? राज खान, अर्जुन कोहली, अमित नायर, रोहित नायर, नायक, सुरेश चौधरी, इस तरीके से अलग-अलग कुछ मैंने नाम लिख रखे हैं सैंपल के पर्पज से। तो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ सेल्स, तो देखिए यहाँ पे सेल्स टीम के यानी कि सेल्स वाले कॉलम में जो नाम है केवल वही आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना? अर्जुन शर्मा, अमित वर्मा, रोहित सिंह, सुरेश कुमार और विजय पटेल। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से लेता हूँ मार्केटिंग, तो देखिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय के नेम शो कर रहे होंगे आपको, वो मार्केटिंग के शो कर रहे होंगे, राइट? ये देखिएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सारे लोगों के यहाँ पे नाम आ रहा है। तो चलिए एक बार शुरू से इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को क्लीन कर देता हूँ, यानी कि जो मैंने कंडीशंस या रूल्स इसमें लगा रखे हैं वो सारे इसमें एक बार हटा देता हूँ। सारा डेटा क्लीन कर दिया है। अब इसके बाद सबसे पहला हमें जो काम करना है, यहाँ पे डिपार्टमेंट जहाँ पर मुझे चाहिए उस रेंज का सिलेक्शन करेंगे और डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन विंडो में यहाँ पर हम पहुंचेंगे। ये रहा डेटा वैलिडेशन की टैब और इसमें सेटिंग्स के अंदर लिस्ट ले लेंगे और लिस्ट में जाकर के हम यहाँ से सोर्स में ऊपर के तीनों हेडर्स का यहाँ से करेंगे सिलेक्शन और इसके बाद इसको यहाँ से कर देते हैं ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट के जो नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, सेल्स, फाइनेंस और मार्केटिंग, इस तरीके से ये तीनों जो नाम है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आ चुके हैं, राइट? अब मैं चाहता हूं कि इसके आगे मुझे एम्प्लॉय का नेम लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से लिखा सेल्स, तो यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सिर्फ सेल्स के ही एम्प्लॉय दिखने चाहिए। अगर मैं यहाँ से ले लूँ मार्केटिंग, तो इसके सामने यहाँ पे मार्केटिंग के ही एम्प्लॉयज की लिस्ट केवल आनी चाहिए। ठीक, इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने अगेन रेंज का सिलेक्शन किया और मैं आ गया डेटा वैलिडेशन की उसी विंडो में। उससे पहले हमें एक काम इसमें और करना है, इस पूरी टेबल का सिलेक्शन करिएगा और फॉर्मूला के अंदर यहाँ से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाकर के और यहाँ से टॉप रो से हर एक कॉलम का नेम डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब इस रेंज का सिलेक्शन करिएगा। इसके बाद आ जाइएगा आप सेटिंग्स के अंदर लिस्ट में और लिस्ट के अंदर जाकर के यहाँ से सोर्स में एक फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट का, ये फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करके और यहाँ से डिपार्टमेंट वाले कॉलम से पहली सेल ले लीजिएगा जहां से आप डिपार्टमेंट का नेम का सिलेक्शन करेंगे, राइट? ब्रैकेट क्लोज करके फिर यहाँ से इसको एंटर कर दीजिएगा और ये रहा, आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आप किसी भी डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने मार्केटिंग ले लिया, तो अब यहाँ पर जो लिस्ट आपको दिखेगी वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के नीचे जो नाम है केवल उन्हीं की लिस्ट आपको दिखाई देगी, राइट? ऐसे मैंने यहाँ से ले लिया फाइनेंस, तो फिर यहाँ पे फाइनेंस वालों की लिस्ट दिखेगी, ये देखिएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से ले लूँ इसमें सेल्स, तो यहाँ पे जो लिस्ट आपको दिखेगी वो केवल सेल्स वाले कॉलम से जो नाम है उनकी केवल लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि इधर जो भी आपने हेडर ले रखा होगा उसी हेडर की लिस्ट आपको यहाँ पर शो करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।